मुक़्तदर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम, चेयर पे बैठकर ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या तो आप ये समझ रहे हैं कि मौलवी सब पागल है, अगर पागल नहीं समझ रहे हैं तो चार आदमी वहाँ चार आदमी वहाँ, लगता है जैसे कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे पर मोदी उतरने वाले। ये क्या तुक है भाई है बाबू है, तो लोग टोपी भी नहीं पहन के आया तो कम से कम कुर्सी पे आके बैठना, कभी मुखिया तो बनेगा नहीं। उठो उठो, जहाँ आओ जहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पीछे एक आदमी अकेले बैठे, अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ ले आइए। नहीं आप जब तक आइएगा नहीं, हम कारी शमशाद साहब किबला बैठे हैं, दूसरी तरफ सदर जलसा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह दिल असलमी, तीसरी तरफ जनाब कारी मुस्लिहुद्दीन साहब। और नकीब का क्या कहना, लगता है जैसे आप लोग कसम खाए हैं कि उठवे नहीं करेंगे, तो हम भी कसम खाए हैं जब तक उठावेंगे नहीं तकरीर शुरू करेंगे नहीं। आप उठिएगा, आप माइक वाले हैं। हाँ। देख बाबू, जितना अच्छा हो तू माइक बना ले। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मय युतीइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, आका व मौला मुर्शिदी शाह सैयदुल हिंद मौला मददी, कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दम जे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी जन्म, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ से दे रिज़्क़ हसन, बंदे रज़ाक ताजुल असफिया के वास्ते। पहली बात यह है कि बाप तकरीर करके गया है और अब बेटा आया है। बात समझे आप लोग? उस्ताद गए हैं, चेला आया है, और ये चेला सिर्फ अकेला नहीं है, चेला बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से छोटी मिर्च कितनी खतरनाक होती है। जब मैं स्टेज पे आया हूँ तो मुझको मुस्कुरा के कह रहे थे मुफ्ती शमशाद, कब बुढ़ाएगा हमको समझ में नहीं आता। हमने कहा हजरत जब आप कुरान खाली करेंगे तब बुढ़ा। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बोलिए आमीन। आप लोग देखिए मेरे साथ इस अंदाज से बर्ताव न कीजिए कि हमको लगे, चूंकि आजकल जितने बड़े बड़े, हम अपने उस्ताद की बात नहीं कर रहे, जो 40,000 50,000 रुपया डिमांड खतीब करता है, वो पहले फोन पर कहता है कि 10 से 11 बजे तकरीर करूंगा, तो जब सब 11 बजे करेगा तो 2 बजे का हमारा बाप करेगा, क्या करेगा? 2 बजे भी तो तकरीर होनी चाहिए। अरे जगों को जगाना कमाल नहीं है, मुर्दों को जगा करके इसके मुस्तफा पिलाना ये कमाल है। मसलके आला हजरत अकाईद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस सरज़मीने प्रतापपुर, खतीब कमाल सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। आप लोग हमारी गर्दन में देख रहे हैं माला, कुर्बानी से पहले बकरा को माला पहनाया है। ये तो आप लोग आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मौलाना उबैदुल्लाह असलमी साहब ने हमको बकरा बनाया है। अब्दुल्ला, अब मेरी तरफ से चूंकि आपने इस्लाह किया है, माला आप लोग चूंकि इस शख्स ने अकेले इतना बड़ा जलसा कराया है, चलना इसका काम था और चलने में कुव्वत देना ताजुश शरिया का काम। देखिए मैं आप चूंकि मुझको मालूम हुआ है प्रतापपुर में लोग बहुत ज्यादा प्रोफेसर हजरात हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डोज नहीं दूंगा, वरना हमको मालूम है कि जब मलेरिया पकड़ा हो तो ऐसी लोग की दवा चलाने से कोई फायदा नहीं। बात समझ रहे हैं आप?
तो आइए हम सब मिलकर मालिक कुल खत्मुर रसूल दानाए सुबुल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अंदाज से दुरूद पढ़िए कि आपका जिस्म प्रतापपुर में रहे और आपका दिल मदीना शरीफ में रहे। इस अंदाज से दुरूद पढ़िए और पूरा मजमा मेरे साथ जिनको जो दुरूद याद है मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन। यानी आप लोग समझ रहे हैं, मौलवी साहब सब लोग पढ़ना शुरू किए हैं तो कई लोगों को अभी शबे बारात वाली आदत है। शबे बारात में कुरान खानी कर रहे थे, झूल रहे थे, तो आप लोग का नहीं झूल रहे हैं? अरे दुरूद पढ़िए, ना समझ में आए तो अल्लामा शमशाद ने तो सिर्फ हदीस पढ़ दिया, लेकिन मैं जो बात उनकी दरसगाह से पढ़ के निकला हूँ, मैं जो कहूँगा हवाले के साथ, अभी देखो, कल देखो, परसों देखो, किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस, उसके राइटर है अल्लामा अब्दुल रहमान सफोरी। वो फरमाते कुछ बंदा ऐसा है जो कल क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह अपने फजल से उसे डाल देगा, लेकिन जब जन्नत में जाने की बात आएगी वो बंदा रास्ता भूल जाएगा, सोचेगा पहले अमाल का जायजा लिया गया था, उस वक्त जन्नत का दरवाजा दिख रहा था, लेकिन फजले खुदा से अब जन्नत मिल गई है तो दरवाजा नहीं दिखता। तब फरिश्ते कान में कहेंगे तू कोई चीज भूल रहा है, बंदा कहेगा अमाल निजाम पे तोड़ लिया गया, लेकिन पता न चला। तो फरिश्ते कहेंगे अरे अल्लाह ने जन्नत बनाई है, लेकिन मालिक मुस्तफा को बनाया है, तो मुस्तफा पे दरूद पढ़ना भूल गया है, दरूद पढ़ता रहा और जन्नत में जाता रहा। पता क्या चल गया? दरूद पढ़ने से आदमी का मुकद्दर चमकता है, दरूद पढ़ने से अल्लाह चेहरे पे नूर अता फरमाएगा। हमको लगता है फ्री में माला उलाया है, तो वही हाल है भाई। सुनिए, एक बार एक मुजरिम था, मुजरिम समझते हैं आप लोग? मुजरिम को बुलाया जज, कहा तुम्हारी बहुत गलती है, इसको फांसी दे दो। जब उसको ले जाया जा रहा था तो वकील बोला भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तमन्ना है? तो मरने वाले को कितना टेंशन होता है। वो बोला देखो ये सब हमसे ना पूछो। कहा नहीं, बोलो क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा है? कहा आखिरी इच्छा पूछना चाहते हो तो चलो ले चलो जज के पास। जब जज के पास गया तो जज बोला तुम मरने वाले हो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बोलो। कहा हमारी आखिरी इच्छा ये है कि हमको आज़ाद कर दीजिए, हमारी जगह सूली पे जाके आप ही चढ़ जाएंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं ना कर रहे हैं तो मौलवी साहब सब सूली पे चढ़े और आप आज़ाद रहे। जरा जोर से एक मरतबा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे इस वक्त आपका दो बेनिफिट है, चूंकि डॉक्टर लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, आप लोग खुद कहते हैं अगर किसी को ब्लड प्रेशर है वो सुबह में दौड़ा करे, इसलिए कि खून का सर्कुलेशन बरकरार रहेगा। लेकिन आप जिक्र मुस्तफा में आप उठा करके या रसूल अल्लाह कह रहे हैं तो आपका दो फायदा है, डॉक्टर के एतबार से बीमारी से बच रहे हैं और किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस फरमाते हैं जिसका हाथ नबी के नाम से बुलंद हो जाएगा अल्लाह उस हाथ को जहन्नम के अज़ाब से बचा लेगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। अल्लाह जितने लोग बोल रहे हैं सबको मदीना दिखा दे, इससे अच्छी दुआ हमारे पास नहीं है। इसलिए कि हर आदमी चाहता है एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले। और उलमाए किराम नहीं बोल रहे तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग इनको इतना टेंशन दे दिया है ना कि आप लोग जब शादी करते हैं तो बेटी वाले से लेते हैं 2 लाख रुपया, मौलवी साहब को निकाह पढ़ाई देता है बेटा वाला 500 रुपया। मौलवी साहब का तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना तो लड़का का बाप बोलता हजरत इतना नजराना कौन किताब में लिखा हुआ है? हमारा नजराना किताब में नहीं, 2 लाख तुम्हारा कौन किताब में लिखा है? जहाँ तुम्हारा लिखा उसी के नीचे 5000 हमारा लिखा हुआ है। हमारे जैसा मौलवी हो तब समझा। मुसलमानों हंस के मेरे जुमले को ना टालो। नारा गौसे आजम का, नारा मुफ्ती आजम का, नारा मुहद्दिस आजम का, और भिखारियों की तरह गरीब से मांगते हो। मांगने से मैंने कब मना किया? अल्लामा ने कब मना किया? अल्लामा कारी शमशाद ने कब मना किया? ये लोग मांगो लेकिन दुनिया वालों से नहीं। अगर मांगना ही है तो गौसे आजम से मांग लो, आला हजरत से मांग लो, और ऐसे मांगो जैसे आला हजरत कहते हैं उनकी इनायतों का है तो जहां में चर्चा देते हैं साइलों को अपने तरफ से वाला। और आया जो भीख ले ले
तालियां बहा दिए हैं गुरबे बढ़ा दिए। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत बताइए, जब अभी 500 देते हैं तब 20 रुपया ये दे रहे हैं। और जिस दिन आप लोग 5000 और एक बीमारी आप में और मौलाना की दावत गई तो लोग बढ़िया से खाना नहीं भेजता है, बल्कि आलू का कतली भेज देता है। बहुत गोसाया तो मुर्गी फॉर्म का एगो अंडा। अमोली साहब जब उससे भी ज्यादा गोसाया तो गोपालगंज से 1 किलो मुर्गा लावेगा, सब लेग पीस अपने खाएगा, अमोली साहब के टिफिन में खाली गर्दन भेज देता है। अमोली साहब बोला ये ठीक नहीं है, तो कहता आप लोग रोज खाते हैं, रोज खाते तो थोड़े बाप का खाते हैं, हम तो उसका खाते जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का। तो हम ही जानते हैं खाते हैं तेरे दर का। और मुस्तफा के दर से कौन कौन खाता है? हिंदू धर्म की किताब है, उस किताब का नाम ऋग्वेद है, मंडल 2 है, सूक्त नंबर 127 है, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17 है। उसके अंदर पंडित व्यास जी लिखते हैं कृष्ण अवतार पृथ्वी मध्यम पुरुषय्यारतम परणम सोनम लम्यालम बसवनम तुरस महावीर महावीरम पुत्रम परारम परादीपम अहमदीप दुष्परिमर्दिया मर्तिया श्रीय योगाकवि मंगलातनम शिवारायम सत्यम नीनास्ते कंचन गुरुद्व तवायस्तम महापुरुषते तवम महानास्ते कंचन अवतारणम सदा सत्य शिवारायम सोमति विष्णु गुरु पाम सुहा मोहब्बते रसूल में बोल दे सुभान अल्लाह। तर्जमा करे कि तकरीर खत्म करे? खत्म कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा? बोलिए तो सुना। आप लोग वही काम कर रहे हैं तो 2 औरत आपस में लड़ रही थी, एक करे दूध एक करे जुमरात, उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं ना, यही तो आप लोग समझ में उर्दू समझते का है। आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं बोलेगा, वाइफ, भले उससे बोला जाए पाइप। बीवी भी कम थोड़ी है, वो भी शवर को शवर नहीं हस्बैंड, चाहे बजावे सुबह शाम उसका बैंड। एक आदमी एक औरत अपने शवर के पास गई, कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? जोर से बोलिए। इसका मतलब है आप लोग बीवी को सलाम नहीं करते हैं। अरे आप करते तो सब थोड़ी करते हैं। अब जो नहीं करते वो आज घर जाइए, आपकी बीवी सोई होगी, कहिएगा अस्सलाम वालेकुम, उसका टेम्परेचर हाई होगा। फिर कहिए अस्सलाम वालेकुम, तो दरवाजे पे आके क्या बोलेगी कि मजाक हमको अच्छा नहीं लगता। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? अब जब ये कह दे तो आप उससे प्यार से बैठाओ और कहो मेरी जान, मैं जलसे में गया था अकीदा अहले सुन्नत पर, अल्लामा शमशाद बोल रहे थे और फरमा रहे थे मिशकात शरीफ के अंदर मेरे आका फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्लल कलाम, सलाम कर तब कलाम कर, इसलिए तू सलाम कर। सलाम करना सुन्नत है और जो सलाम पहले करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुन लीजिए, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, अब लगता है मजमा जग गया। उस वक्त से तो आप लोग ऐसे किए थे कि औरत आई शवर के पास का अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, का बताइए जुमरात है? तो दूसरी वाली औरत आई, का भाई जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए बुध है? तो मर्द सोचा कहे तो क्या कहे, तो कहा क्या बोली है? तो उसने कहा कि बताइए जुमरात है? तो तूने कहा बुध है, तो तुम लोग हमको बेवकूफ समझती है क्या? अभी अभी हम जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं। तवज्जो से अब 4 शेर मैं पढ़ता हूँ, अब देखता हूँ कितने लोग मुझसे मुसाफा करते हैं, इसलिए कि मुसाफा करना सुन्नत है। जोर से बोलिए सुन्नत है। और कैसी सुन्नत है मैं आपको बताऊं, आप सुन लीजिए, सलाम करने की आदत डालिए। माइक वाला सीटी बंद करना है तो हम माइक वाला सीटी बंद करना तो कारी सखावत की तरह माइक लेके कूद जाएंगे, समझ लेना। चूंकि इस वक्त तकरीर करना लोहा का चबा चबाने के मिसाल। बड़े बड़े खतीबों को मैंने देखा है दम तोड़ते हुए, लेकिन मेरे ऊपर एक शेर का करम है। उस शेर का नाम है शेर बिहार मुफ्ती असलम। वो फरमाया करते थे कि जलसा ऐसे कामयाब नहीं होता है, लोग आते हैं जलसे में, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो जलसे में आए वो करीर देखा चल दिया, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो घूम लिया चला गया, लेकिन कुछ लोग घूमने नहीं आए हैं, नबी की मोहब्बत में झूमने आए हैं। और कैसा झूमा है, ये रात का सन्नाटा है। आपके बिहार में चुनाव होता है, अगर किसी की गाड़ी पर ललटेन है, लोग कहते हैं ये लालू का नेता है,
है अगर किसी पर तीर है लोग कहते हैं नीतीश का नेता है, अगर किसी पर पंजा है लोग कहते हैं कांग्रेस का नेता है, अगर किसी पर कमल है लोग कहते हैं मोदी का नेता है। लेकिन जब जलसे में आकर के आप हाथ को बुलंद करते हैं तो दूसरी कौम देख कर कहती है ये नेता का सपोर्टर नहीं है, आमना के बेटा मुस्तफा का सपोर्टर है। इसका हाथ उठेगा जो नबी के लिए उठेगा और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है अर्श आदम पर फरेगा ऐसे अबरार का बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर शेरे बिहार अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी। और सुनिए मुस्तफा का करम कहाँ कहाँ है। मुस्तफा का करम है इसीलिए तो हमारा और आपका मामला गर्मा गर्म है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एगो हमको बात याद आई, सुनावे माइक वाले की आदत कैसी है मालूम है? जैसे एक आदमी अपनी बीवी को लेकर मार्केट में था, मौलाना अब्दुल्ला सलामी ने देख के कहा हाँ क्या मोहब्बत है। 40 साल की उम्र में हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबास के तहत जितनी मोहब्बत है। वो आदमी गाड़ी से उतरा, उतरने के बाद कहा मौली साहब क्या बोले हैं फिर बोलिए था। उन्होंने कहा रे भाई आपको मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत है। तो अल्लाह कसम मोहब्बत वोहब्बत जो नहीं लग रहा, हम इससे इतना तंग है कि जब हाथ छोड़ते हैं तो दूसरे दुकान में घुस जाते हैं। जब हम इसको प्यार से कहते हैं तभी कमे कर देता है, अब जब कहते हैं थोड़ा और बढ़ाओ तो इतना बढ़ाता है कि सीटियाँ दे देता है। लगता है कि इसको काम करने नहीं आता, लेकिन बेटा तुम्हें करने आए ना आए हम लोगों को करने आता है। और क्या करने आता है? मुझको जिक्र मुस्तफ़ा में बोलने आता है और आपको जिक्र मुस्तफ़ा में सुनने आता है। कैसे आता है मैं आपको बताऊं। हिंदू धर्म के एक पंडित है जिनका नाम है रामचंद्र जी। क्या नाम है? उनके पिता का नाम है राजा दशरथ। अब जला मुफ्ती शमशाद साहब जब तकरीर कर रहे थे तो ऐसे गौर से देख रहे थे जैसे लग रहा था कि आसमान से लड्डू बरस रहा। हमको नहीं देख रहा, अरे पूरे थे तब उतने खूबसूरत, हम तो जवान है मौलाना, और खूबसूरत होंगे कैसे नहीं, इसलिए कि नबी का जिक्र कर रहे हैं। आप कहिएगा कैसे बोलो हम लोग खूबसूरत है कि नहीं है? इतने खूबसूरत जवाब नहीं। जब हम खूबसूरत तो जिन बुजुर्गों को मानते हैं वो भी खूबसूरत है। गौसे आजम खूबसूरत है, आला हजरत खूबसूरत है, मुफ्ती आजम खूबसूरत है, ऐसे खूबसूरत है तो नबियों का आलम क्या होगा? हजरत आदम भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं, हजरत इब्राहिम भी अच्छे हैं, हजरत इस्माइल भी अच्छे हैं। अब मैंने मौलाना अब्दुल्ला से पूछा ये बताओ जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है? तो मौलाना अब्दुल्ला वो उबैदुल्ला वही बोले जो बरेली का अहमद रजा कैसा है। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छे से अच्छा हमारा। लेकिन आप दे रहे हैं, ये लोग नहीं दे रहे हैं। या तो आप ये समझ रहे हैं कि मौली साहब सब नजराना बहुते लिया इसलिए नहीं देंगे, तो अल्लाह कसम हम नजराना नहीं मानते। हिंदुस्तान का ये पहला खतीब है जो तवक्कल तो इल्लाह चलता है और ये कह के चलता है गर्चे है बेहद कसूर तुम हो अफूओ गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पर करोड़ों जरूर। सुनिए हिंदू धर्म के भगवान है रामचंद्र जी, उनके पिता का नाम है राजा दशरथ, उनके पिता का नाम है राजा रघु, और उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। वो कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ऐसे हुए हिंदू धर्म की किताब है रामचरितमानस, उसको आम लफ्जों में रामायण कहते हैं। उसके कांड नंबर 1 पेज नंबर 46 मंत्र नंबर 404 पर एक मंत्र है जिसका नाम है गुरु वंदना। और जैसे आपके धर्म में फजर की अजान होती है उसमें एक लफ्ज आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये सोने वाले क्यों सोते हो? सोने से बेहतर नमाज है, तकिया लगाने से बेहतर नमाज है। ख्वाब की नींद की चादर हटा करके चलो मस्जिद, इसलिए कि ख्वाब से
सोने से बेहतर नमाज है। उसी तरीके से हिंदू धर्म में जब तक ये पंडित पढ़ेगा नहीं, मंदिर में घंटा नहीं बजाएगा, वो मंत्र क्या है सुनिए। पंडित महाराज लिखते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परम समस्त श्री गुरु नमः। हे संसार में बसने वाले मनुष्य, उठो और उसकी कल्पना करो जो तुम्हें भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा महादेव है, किसी ने कहा विश्वकर्मा है। मैंने कहा चलो कुरान से पूछते हैं, ये कुरान बता कौन है जो कायनात को खिलाता है? तो कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब गोपालगंज में सीना ठोक कर बोल क्या कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं, और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। खुशदिल साहब एकदम खुश है, इसलिए खुश है कि बगल में जाके सोना है। हम टेंशन में इसलिए कि बॉस के बाद फिर जलसा में जगना, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए कि मैं एक दवा बता दूंगा। आप कहिएगा आप कोई मेडिकल में रहते हैं, मेडिकल का साइंस फेल हो सकता है, लेकिन मुस्तफा के बारगाह में रहने वाला अली कभी फेल नहीं हो सकता। एक बार सब लोग हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। प्रॉब्लम है हाथ उठाने में? अगर हाथ उठाने में प्रॉब्लम है तो किताब नोट करो। किताब का नाम है अखबारुल अखियार, उसके राइटर है अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिनका मज़ार है श्रीलंका में। कहाँ है? यानी हम गलत बोलेंगे तो यो गलत बोलेंगे। तो वही वाला हाल है कि कोई एगो पीर साहब गांव में गए, और जब पीर साहब आते तो आप लोग हाथ चूमते कि नहीं चूमते? बोला भाई चूमते ना। कुछ पीर साहब ऐसे कि हाथ चूमिएगा तो वो हाथ पीछे करेंगे, और कुछ पीर साहब ऐसे कि हाथ नहीं चूमिएगा तो जबरदस्ती मुंह में घुसा देंगे। जो पीर साहब ऐसा करे उसको दांत काट लीजिए। पीर साहब बोले तुमने काटा, आप कहिएगा हुजूर चूमा तो हो, क्या मुझे जन्नत मिलेगी? पीर साहब कहेंगे चूमना काम है, जन्नत देना खुदा का काम है। लेकिन आला हजरत की किताब है शरीयत में, आला हजरत फरमाते हैं जो बेटा जुमेरात को अपने माँ बाप की कब्र देख लेता है, अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमाता है। और हम सुन्नी ऐसे हैं कि माँ से दुआ करा लेते हैं। भाई आप लोग दुआ कराते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ जगह तो ऐसे है कि शादी से पहले माँ को फोन करता है, अम्मा ठीक हो, और शादी हो गई तो अम्मा को माँ नहीं बोलता बुड्ढी, बाप को बोलता बुड्ढा, और सास को बोलेगा अम्मा, लग रहा जैसे ये हरूफ हल्की निकाली। और ससुर को बोलता अप्पू जी डुप्लीकेट अब्बा, समझ रहे? अब बीबी को क्या बोलता मालूम है? बीबी को बोलता मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, कमाया कुछ नहीं, बाप वाली सारी दौलत तेरे नाम। बोलो होता है कि नहीं होता है? लेकिन मौलाना लोग भी कहते हैं मेरी जान। अब चलो इन लोगों से पूछो हुजूर आपने जान क्यों कहा? तब ये कहेंगे दुनिया वालों के लिए मकान जान है, किसी के लिए दुकान जान है, किसी के लिए बीवी जान है, किसी के लिए पैसा जान है। और मुझसे पूछते हो मेरी जान क्या है? तो गौसे आज़म मेरी जान, आला हज़रत मेरी जान, मुफ्ती आज़म हिंद मेरी जान, तभी तो बरेली का रज़ा आला हज़रत बोला है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ वज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े ज़बा उठाए। मुर्शिद आज़म मुफ्ती आज़म आलम अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। सरकार ताजुशरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे। वजह यह है मोदी साहब सब अभी डाउन इसलिए है कि आप लोग लॉकडाउन में इनको डाउन किए। घर में मुर्गा आना बंद नहीं है, लेकिन मस्जिद में कहेगा इमाम साहब ठीक नहीं है अभी इनको हटाओ। इमाम साहब बोले हम आना चाहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़िए। अच्छा पानी पी रहे पीजिए। अरे ये पानी पी करके सब्र करे, और आप इसलिए सब्र करो कि यहाँ पानी कम पिएंगे, कयामत में मुस्तफ़ा का आबे कौसर पिएंगे।
जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, एक मंत्र सुनाऊं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? बोलो भाई अच्छा लग रहा है, तो हम खराब कब बोले? हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, और जिस नबी का जिक्र है वो तो सबसे अच्छे। आज मैं आपको बताऊं, हम जहाँ रहते हैं वो शहर है सीतामढ़ी। वहाँ एक जलसा आज से 1 साल पहले 2 साल पहले हुआ था, 100 साला 1 मीटर पैजामा वालों का, समझ गए? तो जहाँ जलसा हो रहा था वहाँ से 3 किलोमीटर मेरा घर है। मैं पान का बहुत आशिक हूँ, मैं पान खा रहा था अपनी दुकान, अपने चौक पर। इत्तेफाक से 35 नंबर गाड़ी आई, उसमें सब बैठा हुआ था, वही तकिया का खोल वाला, समझ गए आप? जैसे ही हमको देखा बरकाती टोपी तो सोचा बरेली है, इसका मजाक उड़ाओ, लेकिन उसको क्या मालूम था कि जहाँ हाथ डालने जा रहे वो ढोरिया नहीं गोहुमन है। आया हमसे बोला मौलाना का नमाज कितना दूर है? जहाँ जलसा है। हमने कहा जहन्नम का गेट 3 किलोमीटर। बोला बरेली लगते हैं? हमने कहा लगते नहीं, टनाटन है। तब कहा आप लोगों की एक आदत मौलाना बहुत खराब है। हमने कहा है? बोला आप लोग गौस से डरते हैं, खाजा से डरते हैं, आला हजरत से डरते हैं। हमने कहा डरता तो हूँ। भाई साहब हमने कहा आप नहीं डरते? बोला ना अल्लाह से डरते, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। हमने कहा पक्का? बोला पक्का। तब मैंने कहा ला तरे को हुमन सारा। जैसे ही सांप का नाम लिया छटपटाया। हमने कहा बे क्या हुआ? बोला वजीर जानवर काटेगा मर जाऊंगा। मैंने कहा ये तेरा अकीदा है, लेकिन चल जा रे शोर में सिद्दीक बैठा है, उसे सांप काटता जा रहा है, सिद्ध मुस्कुराते जा रहे हैं। मैंने सिद्दीक से कहा आपको जान की परवाह नहीं? तो सिद्दीक ने कहा काटना सांप का काम है और बचा लेना मुस्तफा का काम है। हजरत फरमाते हैं जिनके तलबों का धोवन है आबे हया। आज एक बीमारी चल गई, अब सुन लीजिए वो सुनाइए देते। हमारे उलमा सब मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराना किताब का नाम है सवाइकुल मुहर्रिका। इसके राइटर हैं अल्लामा इब्ने हजर अश-शाफ़ी अल-मक्की। वो फरमाते हैं एक मर्तबा उस्माने गनी बकस दिए जाओ, तो मालूम है कि हम ज्यादा माफ कर दिया। आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बताइए आप लोग, अच्छा ये बताइए कल अगर मौलाना अब्दुल्ला असलमी साहब ऐलान करे कि जो मस्जिद में आएगा उसको जन्नत का घर मिलेगा, बोलो रात भर कोई सोएगा? नहीं सोएगा। लेकिन किताब का नाम है इह्या उलूलू, जिल्द नंबर 1, बाबे फजीलती तस्बीह, सफ़ा 61 है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन ज़िक्र मुस्तफ़ा में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। कोई पता चला आप जमीन पर बोल रहे हैं, फरिश्ते आसमान पर बोल रहे हैं, और बरेली में आला हज़रत बोल रहे हैं। अस्फरे ज़्यादा छेड़छाड़, फस्फरे तुरफा धूमना, गाना जिधर लगा ये तेरे ही दास्तान। दास्तान कहाँ नहीं है। सुनिए एक पंडित है जिनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रसाद। वो कहते हैं मुख्तसर से मिल जाए जिंदगी मदीने की। आप पीछे वाले लोग ऐसे बैठे हुए जैसे एक आदमी अपने दामाद को बहुत दहेज दे, जहाँ से दामाद